बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो खास उन पेरेंट्स के लिए है जिनका ख्वाब ये है कि उनके बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस से या टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें। वो काबिल और कामयाब इंसान बनकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। वो मुल्क की, कौम की, इंसानियत की खिदमत करें। वो इस दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप बचपन ही से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर, उनके फाउंडेशन पर, उनकी बुनियाद पर खूब तवज्जो दें। क्योंकि बड़ी बड़ी शख्सियतें ये आसमान से नहीं उतरती है बल्कि ज़मीन पर ही पैदा होती है। और बड़ी बड़ी शख्सियतें बनने में वालिदैन का, खुसूसन माँ का और घर के माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप अपने बच्चों के दो किस्म के फाउंडेशन, कैरेक्टर फाउंडेशन और स्कूल फाउंडेशन, ये अगर आप बचपने में स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो आपने जो ख्वाब अपने बच्चों के लिए देखा है उसको आप हकीकत में देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है। नंबर 1 है कैरेक्टर फाउंडेशन। बच्चों की अखलाक व किरदार की बुनियाद को मजबूत करना। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की सबसे खूबसूरत तोहफ़ा वालिदैन के लिए औलाद है। और वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसन तवज्जो दें। क्योंकि बचपन में की जाने वाली तरबियत इसका कोई बदल नहीं है। आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कलमे तैयबा से शुरू कीजिए। उनकी ईमानियत को पुख्ता करें, अल्लाह ताला का तारुफ कराइए, अल्लाह ताला पर गैर मामूली यकीन को पैदा कीजिए। उनका ताल्लुक़ कुरान मजीद से जोड़िए। उनको बचपन ही में कुरान मजीद हिफ्ज़ कराइए या कम से कम 30 पारा तर्जुमे के साथ उनको हिफ्ज़ कराइए। अपने बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैदा कीजिए। अपने बच्चों के अंदर शुजाअत, दिलेरी, बहादुरी, हौसला और लीडरशिप की स्किल्स को डेवलप कीजिए। आप अपने बच्चों के अंदर शराफत, रहमदिली, हमदर्दी, दिमाग की खूबी, मुरव्वत, मोहब्बत, ये तमाम सिफ़ात को पैदा करने की कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चों को इंसानियत का दर्स दीजिए। उन्हें नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाइए। उनके अंदर संजीदगी को पैदा कीजिए। बड़ों की इज़्ज़त, बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत, वालिदैन का एहतराम करना, उसकी इज़्ज़त करना, यह आप बचपन ही में अपने बच्चों को बताइए। आप अपने बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाइए। बड़े बड़े और काबिल लोगों से उनकी मुलाकात कराइए। आप अपने बच्चों को नबियों के, सहाबा इकराम के किस्से बताइए, मुजाहिदीन के कारनामे बताइए, ताकि बच्चों के अंदर बोल्डनेस पैदा हो। आप चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, आप अपने बच्चों को ज़रूर वक्त दीजिए। आप अपने बच्चों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए और उसको सामने रखकर बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करिए। हज़रत अली का वो कौल बहुत अहम है। हज़रत अली फरमाते हैं कि 7 साल तक आप बच्चों से साथ खेलिए, 7 से 14 साल तक आप बच्चों की तरबियत कीजिए और 14 से 21 साल तक आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए और दोस्त बनकर उनकी तरबियत कीजिए। आप अपने बच्चों के अंदर सोशल जीनियस को पैदा कीजिए। आप अपने बच्चों को बचपन में खेलने के लिए फ्री छोड़िए। जब बच्चा खेलता है तो उससे 75% सीखता है। 10% बच्चा पढ़कर सीखता है, 10% बच्चा देखकर सीखता है और 5% बच्चे वाज़ और नसीहत से सीखता है। आप अपने बच्चों के अंदर सोशल जीनियस को पैदा कीजिए। उनकी थिंकिंग पावर को बढ़ाइए। उनके अंदर लर्निंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। रिसोर्स मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें आप अपने बच्चों को बताइए। आप अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डलवाइए। अच्छी आदतें डलवाने की उनको प्रैक्टिस कराइए। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप अपने बच्चों की मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। उनकी तालीमी तरबियत, उनकी अखलाकी तरबियत, उनकी समाजी तरबियत, उनकी सियासी तरबियत, उनकी फ़नी और तकनीकी तरबियत, इनफरादी तरबियत, उनकी इज्तिमाई तरबियत, ज़िंदगी के हर पहलू से उनकी तरबियत कीजिए। ये तमाम चीज़ें आती हैं कैरेक्टर फाउंडेशन में। अगर आप अपने बच्चों का कैरेक्टर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो उनके लिए स्कूल फाउंडेशन बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं क्या है स्कूल फाउंडेशन। नंबर 2 है स्कूल फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप असातिज़ा इकराम की हेल्प ले सकते हैं। आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो, सबसे पहला काम आप कहिए कि उसके फंडामेंटल कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जो किताबों में लिखा हुआ है उसको ज़मीन पर प्रैक्टिकली चलता फिरता हुआ दिखाइए। सब्जेक्ट के अंदर बच्चों की महारत पैदा कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी WH क्वेश्चन है, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये तमाम WH क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। सही मानों में उसकी स्टडी और मुताल्ले की उसको हैबिट डलवाइए। मुताल्ले के अंदर 4 चीज़ें आती है। नंबर 1 रीडिंग, पढ़ना। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, समझना। नंबर 3 एप्लीकेशन, जो चीज़ उसने पढ़ा समझा उसको डे टू डे लाइफ में कैसा यूज़ किया जाता है वो उसको पता हो। नंबर 4 है शेयरिंग, अगर उसे टॉपिक 100% समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को समझा दे। अगर इस प्रोसेस से आपका बच्चा गुजरता है तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है। उसके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। आप अपने बच्चों को इस टाइप से पढ़ाइए कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए। वो अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाए। वो अपने फील्ड के अंदर, वो अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने वाला बन जाए। जब शेर लंबी छलांग लगाता है तो थोड़ा पीछे आता है। अगर आपको अपने बच्चों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है तो आपको भी थोड़ा पीछे आना है।
आपका बच्चा किसी भी क्लास से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो दोबारा घर पर आप उसको तीसरी क्लास से, थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर वो जिस क्लास में वहाँ तक कि आप उसको एनसीईआरटी का सिलेबस से गुजारिए, स्पेशली साइंस और मैथ्स से। बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है फाउंडेशन के, आईआईटी फाउंडेशन है, नीट फाउंडेशन है, इस पर से एक बार उसको गुजारिए। इससे आगे बढ़कर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल से शुरू हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को उन एग्ज़ाम के अंदर अपियर कराइए, जैसे IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड, NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NSTSC नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ISSO इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड, सिल्वर जोन ओलंपियाड, जियो जीनियस एग्ज़ाम। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम इन तमाम एग्ज़ाम के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट कौन सा एग्ज़ाम अपियर कर सकता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसकी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर इन एग्ज़ाम के अंदर आपका बच्चा अपियर होता है तो बहुत सारे बेनिफिट उसको होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट उसको ये होता है कि सब्जेक्ट के ताल्लुक से कंसेप्चुअल और डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, बच्चा एनालिटिकली सोचता है, बच्चे को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिलता है, उसको अपनी पोजीशन पता होती है कि किस पोजीशन पे हो, फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है उसकी अभी से उसकी तैयारी होती है। अगर आपका बच्चा कोई एग्ज़ाम के अंदर अगर क्वालिफाइड हो जाता है तो लाइफ टाइम तक उसको एक रिकॉग्निशन मिलता है कि आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाइड हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती है, प्राइजेस मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टॉप 100 अगर रैंकर देखे तो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, और ये तमाम चीज़ें आती है स्कूल फाउंडेशन के अंदर। अगर आप अपने बच्चों को बचपन ही में कैरेक्टर फाउंडेशन और स्कूल फाउंडेशन बनाने में अगर कामयाब हो गए तो आपने जो ख्वाब अपने बच्चों के लिए देखा है उसको आप हकीकत में देख सकते हैं।